दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं। कुछ लोग जिनमें पसलियों के 12 की बजाय 13 जोड़े होते हैं। इनमें हड्डियों की कुल तादाद 208 होती है। पैदाइश के वक्त एक बच्चे के जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन इनमें से 94 हड्डियां बचपन ही में आपस में बंध जाती हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बच्चे के सिर्फ हाथ और कलाई में ही 27 हड्डियां होती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान का दिल 1 मिनट में 60 से 80 मरतबा धड़कता है। एक धड़कन तकरीबन 2.5 औंस खून की मिकदार वेंट्रिकल से बाहर निकालती है, जिसका मतलब है कि दिल 1 मिनट के दौरान तकरीबन 2.5 गैलन खून पंप करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसानी जिस्म में इतना लोहा होता है कि इससे 3-4 बड़े कील बनाए जा सकते हैं। इतनी चर्बी होती है कि इससे 75 मोमबत्तियां और एक बड़े साइज की साबुन की टिकिया बनाई जा सकती है। 6 छोटे चमचों के बराबर नमक होता है। चेहरे और सर के 1 मुरब्बा इंच के अंदर 1200 बाल होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूंघने की हिस्स याददाश्त वापस लाने की हिस्स पर शिद्दत से असरअंदाज होती है। किसी बू या खुशबू को सूंघने पर, मसलन लकड़ियों के जलने की बू से कई साल पुरानी बातें फौरन याद आ सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जमीन 2 तरह से हरकत कर रही है। ये अपने महवर पर घूमती है और सूरज के गिर्द अपने मदार पर भी गर्दिश में है। ये अपने महवर पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में मुकम्मल करती है, जबकि सूरज के गिर्द अपने मदार पर एक चक्कर मुकम्मल करने में ये 365.25 दिन लेती है। महवर से दिन मुकम्मल करती है और मदार से साल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मच्छरों की 3000 या उससे भी ज्यादा अक़साम है और इनमें से सिर्फ चंद अक़साम ही इंसानों और जानवरों पर हमलावर होती हैं, यानी काटती हैं, और उनमें भी सिर्फ मादा ही ये काम करती है, जबकि नर मच्छर काटता नहीं। दोस्तों, हम लोग इस सोच के आदी हैं कि सिर्फ मादा ही मां बन सकती है, लेकिन नर घुड़ यानी सी हॉर्स के मामले में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। अंडा मादा ही देती है, लेकिन साथ ही वो उसे अपने नर की दुम के साथ बनी एक कुदरती थैली में रख देती है। नर के बदन में वजूद पाने के बाद बच्चे जब बाहर निकलने को तैयार होते हैं तो थैली का मुंह खुद ब खुद खुल जाता है और नर घुड़ बच्चों को यूं जन्म देता है कि हर बच्चे की आमद के बाद वो कुछ देर आराम करता है। जब तमाम बच्चे उसकी थैली से बाहर निकल आते हैं तो नर घुड़ शदीद थकन के साथ साथ अपने रंग व रूप में भी इंतहाई जर्द, पीला और कमजोर दिखाई देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैंगरू का बच्चा पैदाइश के वक्त 1 से 1.5 इंच के बराबर होता है, यानी इंसानी उंगली से आधा। जी हाँ, ये बच्चा माँ के पेट से निकलने के बाद खुद ही माँ के जिस्म से रेंगता हुआ बैरूनी पेट पर बनी थैली में दाखिल होता है और फिर तब तक उस थैली में पड़ा दूध पीता रहता है जब तक चलने फिरने के काबिल ना हो जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ही नस्ल के परिंदों में नर और मादा की पहचान उनके परों और सेहत से की जा सकती है। जी हाँ, परिंदों में नर परिंदे के परों का रंग अमूमन तेज और चमकीला होता है और वो सेहत में भी अक्सर मादा से सेहतमंद और लंबे चौड़े दिखाई देते हैं। मोर इसकी अहम तरीन मिसाल है। ये कहना गलत ना होगा कि नर परिंदा मादा से ज्यादा खूबसूरत होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग 20 से 30 अंडे देता है, फिर इनके 3 हिस्से कर देता है। एक हिस्सा जमीन में दफन करता है, जबकि दूसरा हिस्सा धूप में रखता है और तीसरे हिस्से पर खुद बैठता है। जब बच्चे निकल आए तो धूप वाले अंडों को तोड़कर बच्चों को पिलाता है। जब वो खत्म हो जाए तो दफन किए हुए अंडे निकालकर इनमें सुराख कर देता है। इस मौत को खाने के लिए हशरात जमा होते हैं, जिन्हें वो बच्चों के आगे डाल देता है। इसी तरह झींगर एक छोटा सा कीड़ा है जो जसामत में ज्यादा से ज्यादा 1 इंच लंबा होता है, लेकिन जब ये आवाज निकालता है तो इसकी आवाज 1 मील तक सुनी जा सकती है। दोस्तों, खजूर के दरख्त में एक ऐसी खासियत पाई जाती है जो किसी दूसरे दरख्त में नहीं पाई जाती। अगर इसका सर यानी ऊपर का हिस्सा काट दें तो ये इसकी गर्दन काट देने और ज़िबा कर देने के बराबर है। खजूर का दरख्त इसी तरह मर जाता है
जैसे किसी जानवर की गर्दन पर छुरी फेर दी जाए तो वो मर जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कदीम रोमन सल्तनत में नमक इतना कीमती और नायाब था कि रोमन शहंशाह जूलियस सीजर अपनी फौज को तनख्वाह की सूरत में करेंसी ना देकर सिर्फ नमक देता था। अंग्रेजी में तनख्वाह के लिए मशहूर लफ्ज सैलरी लातीनी जुबान के लफ्ज सेल से बना है, जिसके मायने है नमक। दोस्तों रोम में एक रवायत है कि रोमी सल्तनत की बुनियाद दो जुड़वा भाइयों रोमलस और रेमस ने 753 कबले मसीह में रखी। इसी रवायत के मुताबिक उन दोनों भाइयों को उनके चचा ने मौजूदा इटली के दरिया टाइबर के किनारे अकेला छोड़ दिया था। एक मादा भेड़िए ने उन दोनों बच्चों की परवरिश की, इसलिए भेड़िया आज भी इटली का कौमी जानवर है। बाद में ये दोनों भाई एक चरवाहे को मिले जिसने इन्हें पाला पोसा।